नमस्कार। आरआरसी न्यूज के हिंदी समाचार बुलेटिन में मैं मानसी आपका स्वागत करती हूँ। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाइन्स प्रायोजक आरआरसी ब्रॉडबँड, अकोल्यातील सर्वात स्वस्त आणि वेगवान कनेक्शन। हर हर महादेव के जयघोष से गूंज उठी राजराजेश्वर नगरी। श्री राजराजेश्वर मंदिर से लेकर सभी शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़। जिलाधिकारी की संकल्पना से आयोजित नरनाला महोत्सव का शानदार उद्घाटन। विधायक सावरकर, प्रकाश भारसाकले, हरीश पिंपले की प्रमुख उपस्थिति। मनपा के सभागृह को टीपू सुल्तान के नाम का विवाद गहराया। आंदोलन के दौरान पूर्व महापौर विजय अग्रवाल की अनुपस्थिति। सोमवार सुबह महापालिका के स्थायी समिति सदस्य नियुक्ति के लिए सभा। पड़ित वार्ड निश्चिति पर होगा अहम फैसला। अमरावती व यवतमाल में एटीएस की बड़ी कार्रवाई। अत्यंत गोपनीय तरीके से जांच यंत्रणा की कार्रवाई। अब समाचार विस्तार से। अकोला शहर के आराध्य देवता श्री राजराजेश्वर मंदिर में शनिवार से ही शिव पार्वती विवाह समारोह की तैयारियां जोरों पर थी। शनिवार की रात हल्दी का कार्यक्रम हुआ, साथ ही हमेशा की तरह शादी से पहले की रस्में भी हुई। रविवार दोपहर को दूल्हा विदा हुआ और रात में बागदेवी मंदिर में शिव पार्वती विवाह समारोह हुआ। शनिवार देर रात तक भक्तों ने श्री राजराजेश्वर के दर्शन किए। श्री राजराजेश्वर को पगड़ी पहनाकर खूबसूरती से सजाया गया था। महाशिवरात्रि के लिए पूरे राजराजेश्वर मंदिर पर रोशनाई की गई थी, जिससे पूरा मंदिर परिसर जगमगा रहा था। आज महाशिवरात्रि के चलते मंदिर में भक्तों की भीड़ उमड़ेगी, यह देखते हुए राजराजेश्वर मंदिर आज रात भी भक्तों के लिए खुला रहेगा। सुबह से लेकर देर रात तक लाखों भक्त देर रात तक राजराजेश्वर का अभिषेक करते हुए तथा दर्शन लेते हुए दिखाई दिए। हजारों भक्त दर्शन के लिए आएंगे, इसलिए मंदिर प्रबंधन ने सभी सुविधाएं मुहैया कराई थी। आज व्रत होने के कारण भक्तों को साबूदाना की उसल के प्रसाद का वितरण किया। शनिवार रात से ही प्रसाद की तैयारी शुरू हो गई थी। सुरक्षा के लिए पूरे मंदिर परिसर में पुलिस बंदोबस्त तैनात किया गया था। सभी ने शांति से दर्शन करना चाहिए, ऐसा आह्वान मंदिर व्यवस्थापन की ओर से किया जा रहा था। श्री राजराजेश्वर की नगरी हर हर महादेव के उद्घोष से गूंज उठी। आज महाशिवरात्रि को राजराजेश्वर महाराज की पालकी सुबह मंदिर से निकली। महाशिवरात्रि पर भोलेनाथ के दर्शन के लिए भक्तों की भारी भीड़ रही। जगह जगह फल वितरण और विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम उत्साह के साथ हुए। शहर के ग्राम देवता श्री राजराजेश्वर की पालकी नगर प्रदर्शना के लिए रवाना हुई। श्री राजराजेश्वर मंदिर से श्री राजेश्वर महाराज की पालकी किला चौक, पोला चौक, भावसार चौक, वाल्मीकि चौक, रमेश नगर चौक, गाडगे बाबा अखाड़ा, नागोबा मंदिर गली, शीतला माता मंदिर, जय हिंद चौक, दगड़ी पुल, खत्री मिठाई, सिटी कोतवाली, बड़ा पुल, जय हिंद चौक होते हुए श्री राजराजेश्वर मंदिर पहुंची, जहां महाआरती के जरिए पालकी का समापन किया गया। सुबह पालकी समारोह के समय मंदिर के विश्वस्त जिला पुलिस अधीक्षक अर्चित चांडक, उपविभागीय पुलिस अधिकारी सुदर्शन पाटिल ने पालकी का पूजन कर दर्शन किए। इसके बाद मंदिर से पालकी नगर परिक्रमा के लिए निकली। इस अवसर पर उपस्थित महिला, पुरुष तथा युवक युवतियों ने हर बोला महादेव का जयघोष किया। राजराजेश्वर महाराज मंदिर के अध्यक्ष एडवोकेट रामेश्वर ठाकरे, विश्वस्त नरेश लोहिया, एडवोकेट राम भोरतकर, गजानन घोंगे, सुधीर अभ्यंकर, एडवोकेट गिरीश देशपांडे की उपस्थिति में विविध कार्यक्रम संपन्न हुए। जिले का भूषण माने जाने वाले मेलघाट के ऐतिहासिक नरनाला किला समृद्ध संपदा तथा स्थानिक संस्कृति का दर्शन दिखाने वाले नरनाला महोत्सव का आज उद्घाटन हुआ। आज से यह महोत्सव 3 दिनों तक चलेगा, जिसके कारण पर्यटन प्रेमियों में उत्साह का वातावरण दिखाई दे रहा है। महोत्सव के चलते आयोजित विविध उपक्रम में बड़ी संख्या में नागरिकों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। नरनाला महोत्सव का आयोजन प्रकृति प्रेमियों के लिए जिलाधिकारी कार्यालय व वन विभाग तथा अकोट वन्यजीव विभाग के संयुक्त तत्वावधान में किया गया है।
इस मौके पर राज्य के मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्रीकर परदेशी, विधायक रणधीर सावरकर, विधायक प्रकाश भारसाकले, विधायक हरीश पिंपले और सरकारी अधिकारियों की मौजूदगी में तथा अलग अलग क्षेत्र के जाने माने लोग, प्रकृति प्रेमी और बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। यह नरनाला फेस्टिवल जिलाधिकारी वर्षा मीना के मार्गदर्शन में शुरू हुआ है। इस फेस्टिवल का मकसद नरनाला किले के ऐतिहासिक महत्व, स्थानीय संस्कृति, पर्यावरण संवर्धन और इको टूरिज्म के बारे में जागरूकता पैदा करना है। एडवेंचर स्पोर्ट्स और कल्चरल प्रोग्राम के साथ साथ कई तरह उपक्रम का भी आयोजन होगा। इस फेस्टिवल से जिले में पर्यावरण को काफी बढ़ावा मिलेगा। 16 फरवरी को शिव शंभो गर्जना टीम की परफॉर्मेंस होगी। इंडियन आइडल विनर सलमान अली लाइव इन कॉन्सर्ट पेश करेंगे। 17 फरवरी को पद्मश्री कैलाश खेर का लाइव इन कॉन्सर्ट होगा। 17 फरवरी को सुबह 10 बजे कवि सम्मेलन होगा। दोपहर 2 बजे इन्वेस्टर्स मीट होगी। शाम 5 बजे प्राइज बांटे जाएंगे। फेस्टिवल का मुख्य मकसद प्रकृति बचाने के बारे में जागरूकता पैदा करना और इंसानों और पर्यावरण के बीच के रिश्ते को मजबूत करना है। ऐतिहासिक महत्व वाला नरनाला किला और मेलघाट के घने जंगल अकोला जिले की शान है। जिलाधिकारी वर्षा मीना, उपवन संरक्षक राहुल सिंह टोलिया और जिला प्रशासन ने सभी प्रकृति प्रेमी नागरिकों से इस नरनाला महोत्सव में भाग लेने की अपील की है। विदर्भात इतके सुंदर पर्यटन स्थळ आहेत, त्यांचं एक प्रकारचं ब्रँडिंग होऊन होत राहिलं. मी धन्यवाद देतो वर्षा मीना मॅडमला आणि इथले स्थानिक आमदार प्रकाशभाऊ भारसागळे की त्यांच्या पुढाकारातून इतकं निसर्गरम्य, अतिशय सुंदर बर्ड वॉचिंगसाठी एक्सलंट स्पॉट त्यांनी थोडासा एक्सपोज केला, जनतेसमोर आणला. मला असं वाटते पश्चिम विदर्भाच्या आणि अकोला जिल्ह्याच्या पर्यटनाला फार मोठी चालना या माध्यमातून मिळेल. आणि इथला जो स्थानिक नागरिक आहे, आमचे स्थानिक आमदार प्रकाशभाऊ भारसागळे यांची खूप दिवसाची इच्छा होती की हा जो आदिवासी बहुल भाग आहे, इथं स्थानिक रोजगार निर्माण व्हावा, स्थानिक कलाकृतीची विक्री केंद्र इथं व्हावं. आणि मला असं वाटतं त्या दृष्टीनं अतिशय सकारात्मक पाऊल जिल्हा प्रशासन, मीना मॅडम, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आणि स्थानिक आमदार प्रकाशभाऊ भारसागळे यांनी उचलले. जहां महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल के छत्रपति शिवाजी महाराज और टीपू सुल्तान को लेकर दिए गए एक बयान से राज्य की राजनीति गर्मा गई है, वहीं इसका असर अब अकोला महापालिका में भी देखने को मिल रहा है। खासकर पूरा शहर इस बात पर ध्यान दे रहा है कि महापालिका के स्थायी समिति सभागृह को जो टीपू सुल्तान का नाम दिया गया है वह बदलेगा या नहीं। स्थायी समिति सदस्यों का चुनाव सोमवार 16 फरवरी को होगा। इस चुनाव से एक दिन पहले स्थायी समिति सभागृह में रंग-रोगन का काम तुरंत शुरू कर दिया गया है। नगर निगम के हलकों में इस बात पर गर्मागर्म चर्चा हो रही है कि क्या यह काम सिर्फ सुंदरीकरण है या किसी बड़े बदलाव की शुरुआत है। लोग पूछ रहे हैं कि क्या भाजपा की अगुवाई वाली शहर सुधार आघाड़ी अब पुराने प्रस्ताव को खत्म करके यह नाम हटा देगी। भाजपा ने अकोला में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया। हालांकि इस विरोध प्रदर्शन में भाजपा के वरिष्ठ नेता विजय अग्रवाल की गैर मौजूदगी सभी के लिए चर्चा का विषय बन गई है। कांग्रेस नेताओं ने सबूतों के साथ आरोप लगाया है कि अकोला महापालिका के स्थायी समिति सभागृह का नाम टीपू सुल्तान रखने का असली प्रस्ताव बीजेपी नेताओं ने ही रखा था। इस आरोप ने बीजेपी को और मुश्किल में डाल दिया है। वही विरोध प्रदर्शन के दौरान विजय अग्रवाल की मौजूदगी और उसी समय सभागृह का चल रहा काम शक के घेरे में आ गया है। इस बीच सभागृह के युवा नेता करण साहू ने मांग की है कि नए सभापति और स्थायी समिति के सदस्यों ने टीपू सुल्तान का नाम हटाकर सभागृह के नाम पर लगा दाग हमेशा के लिए निकालना चाहिए। महापालिका में सबसे ताकतवर और आर्थिक फैसले लेने वाले स्थायी समिति के 16 सदस्यों की अधिकृत नियुक्ति कल सोमवार को होगी। इस चुनाव के साथ ही इन 16 पार्षदों का राजनीतिक भविष्य बदल जाएगा और सबका ध्यान स्थायी समिति सभापति के पद पर लगा है। महापालिका की सत्ता में बहुमत वाली भारतीय जनता पार्टी के 9 पार्षद स्थायी समिति में जाएंगे, इसलिए यह साफ है कि इस कमेटी पर बीजेपी का पूरा दबदबा रहेगा। लेकिन सभापति कौन होगा, यह सवाल अहम है और नगर निगम के आर्थिक मामलों और अहम फैसलों की चाबी उसी के हाथ में होगी। दूसरी ओर विरोधी बेंच पर बैठे कांग्रेस के 4 पार्षदों को स्थायी समिति में जगह मिलेगी। इसके अलावा एमआईएम, वंचित बहुजन आघाड़ी और शिवसेना से एक-एक नगर सेवक स्टैंडिंग कमेटी में जाएंगे।
मनपा के खजाने की चाबी स्टैंडिंग कमेटी के पास होती है। शहर का बजट, विकास कार्यों के प्रस्ताव, टेंडर प्रक्रिया और महत्वपूर्ण वित्तीय नीतियों की इस कमेटी के जरिए मंजूरी दी जाती है। इसलिए 16 फरवरी को नियुक्त होने वाले ये 16 सदस्य मनपा की वित्तीय मामलों पर नियंत्रण रखेंगे। स्थायी समिति के साथ ही मनपा के दूसरे महत्वपूर्ण पदों के लिए भी खींचातान चल रही है। वहीं यह देखना दिलचस्प होगा कि सोमवार 16 फरवरी को महिला एवं बाल कल्याण कमेटी की 9 महिला सदस्य कौन होगी। इस कमेटी का सभापति और उपसभापति का पद किसे मिलेगा, इस पर चर्चा शुरू हो गई है। इस बीच 20-20 नगर सेवकों वाले मनपा के चारों जोन के सभापति और उपसभापति के पद पर किसे नियुक्त किया जाएगा, इस पर कार्यकर्ताओं की नजर है। वहीं यह देखना दिलचस्प होगा कि पड़ित वार्ड का फायदा किन नगर सेवकों को मिलता है। यवतमाल जिले के पुसद शहर में शनिवार की देर रात अचानक एटीएस की टीम ने कार्रवाई की। पुलिस की गाड़ियां, शहर के कुछ परिसरों में मौजूद अधिकारी तथा जगह जगह तैनात किया गया कड़ा बंदोबस्त आदि के कारण शहर में तनावपूर्ण वातावरण निर्माण हुआ था। परिसर के कुछ युवक आतंकी संगठनों से संपर्क में हैं या नहीं, इसकी जांच चल रही थी। एटीएस की टीम अकोला से बड़ी संख्या में पुसद में दाखिल हुई। पार्वती नगर परिसर समेत कई इलाकों में एक साथ रेड शुरू की गई। पता चला है कि शहर में करीब 5 से 6 डीवाईएसपी रैंक के अधिकारी, स्पेशल स्क्वाड के जवान और बड़ी संख्या में पुलिस तैनात की गई है। पुसद में 12 से 14 जगहों पर जांच और पूछताछ चल रही है और जिन इलाकों में कार्रवाई की गई उन्हें सील कर दिया गया है, क्योंकि यह ऑपरेशन बहुत गुप्त तरीके से किया जा रहा है, इसलिए अभी तक अधिकृत जानकारी जारी नहीं की गई। इस बीच पता चला है कि उमरखेड़ में भी ऐसा ही एक ऑपरेशन चल रहा है। जानकारी के मुताबिक अमरावती इलाके के स्पेशल इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस और जिला पुलिस अधीक्षक कुमार चिंता ने संबंधित जगहों का दौरा किया है। ऐसी चर्चा है कि कुछ संदिग्धों की जांच की जा रही है, जो युवाओं को आतंकवादी संगठनों के संपर्क में रखकर उन्हें एक्टिव करने की कोशिश कर रहे थे। और यह भी अंदाजा लगाया जा रहा है कि यह सर्च ऑपरेशन पुराने सिमी कार्यकर्ताओं की गतिविधियों से जुड़ा है। हालांकि इस बारे में कोई अधिकृत पुष्टि नहीं हुई है। इस बीच शहर में इस कार्रवाई की काफी चर्चा है और हर कोई इस बात पर ध्यान दे रहा है कि यह कार्रवाई किस मामले में की जा रही है। राहुल वासनिक, RRC न्यूज, यवतमाल। ऐतिहासिक हस्तियों को धर्म के आधार पर बांटना और समाज में नफरत फैलाना और ध्रुवीकरण की राजनीति करना भारतीय जनता पार्टी का विकृत तरीका है। जिस टीपू सुल्तान का बीजेपी नेताओं ने बार बार महिमा मंडन किया, आज यही नाम चुनावों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी सचिन सावंत ने यह आरोप लगाया है। उन्होंने बीजेपी की इस दोगली राजनीति का कच्चा चिट्ठा सबूतों के साथ उजागर किया है। सचिन सावंत ने अकोला महापालिका के स्थायी समिति सभागृह के नाम का पहला सबूत सामने लाया है। भाजपा ने खुद अकोला महापालिका के स्थायी समिति सभापति सभागृह का नाम शहीद वतन शेरे मैसूर टीपू सुल्तान रखने का प्रस्ताव पेश किया था। इसके सूचक पूर्व महापौर और मौजूदा बीजेपी के अकोला महानगर चुनाव प्रमुख तथा पूर्व महानगर भाजपा अध्यक्ष स्वयं विजय अग्रवाल थे। कांग्रेस प्रवक्ता सचिन सावंत ने यह तीखी आलोचना की। उन्होंने सीधे एक्स अकाउंट पर विजय अग्रवाल के नाम का ठहराव पत्र पोस्ट करके राज्य में हलचल मचा दी है। इससे बीजेपी के बैकफुट पर जाने के संकेत मिल रहे हैं। राज्य में जहां टीपू सुल्तान की तुलना का मुद्दा गर्मा रहा है, वहीं अकोला में बीजेपी नेताओं की हरकतों से बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। महापालिका के शिवसेना गुट नेता विजय इंगले ने एक बार फिर बीजेपी नेता विजय अग्रवाल को चुनौती दी है। विजय इंगले ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि टीपू सुल्तान के नाम में बदलाव क्यों नहीं होगा, इसका खुलासा किया है। शिवसेना गुट नेता विजय इंगले ने सोशल मीडिया पोस्ट करके बीजेपी नेता विजय अग्रवाल को फिर से चुनौती दी है और कहा है कि आप टीपू सुल्तान का नाम सभागृह से नहीं हटा सकते। दहीहंडा पुलिस स्टेशन के तहत आने वाले करतवाड़ी रेलवे की एक 19 साल की लड़की रहस्यमय तरीके से गायब हो गई। पुलिस ने इस मामले में गुमशुदगी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हालांकि लड़की की मां ने गंभीर आरोप लगाया है कि लड़की का अपहरण कर लिया गया है। 19 साल की लड़की 13 फरवरी को सुबह करीब 2 बजे किडनैप हो गई थी। परिवार ने गांव और रिश्तेदारों के यहां ढूंढा, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। आखिर में उसकी मां दहीहंडा पुलिस स्टेशन पहुंची और शिकायत दर्ज कराई। हालांकि मां ने शिकायत की है कि पुलिस उसकी बेटी को नहीं ढूंढ रही है।
मां का दावा है कि उसकी बेटी गायब नहीं है, बल्कि उसका अपहरण किया गया है। लड़की की मां ने शिकायत की है कि पुलिस गुमशुदगी की शिकायत की जांच नहीं कर रही है। दहीहंडा पुलिस ने अपील की है कि अगर किसी के पास लड़की के बारे में कोई जानकारी हो तो वह तुरंत दहीहंडा पुलिस से संपर्क करे। लड़की की मां ने पुलिस को बार बार बताया कि उसकी बेटी का अपहरण कर लिया गया है, बावजूद इसके पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, ऐसा आरोप। मी इथे पोलीस स्टेशनला चौथा पोलीस स्टेशनला आलेली आहे. माझ्या इथं मुलीचे रिपोर्ट द्यायसाठी आली. 24 मिनिटे झालेले आहे. माझ्या मुलीची कोणी रिपोर्ट घेऊन नाही राहिलं. ठाणेदारसुद्धा म्हणते मिसिंग रिपोर्ट दिलेली आहे, याच्यावर तुमचं काही होऊ शकत नाही, रिपोर्ट घेत नाही म्हणतात डायरेक्टली. जर मी माझ्या मुलीला काही झालं तर पोलीस स्टेशन चौथा पोलीस स्टेशन जबाबदार राहणार आहे. त्याची ठाणेदार राहणार. त्याचे ठाणेदार पण राहणार आहे. ठीक आहे. काय झालं तुमच्या मुलीला? माझ्या मुलीला झालेलं आहे. माझी मुलगी म्हणजे रात्री 1:30 वाजतापासून गायब आहे, तर अजूनपर्यंत 24 घंटे आले दिसलेली नाही. आतापर्यंत बयान घेतला का तुमचा? नाही घेतलं. बयानही नाही घेतला 24 तासात? नाही. आणि काही तुम्हाला कोणता संशय आहे का? हो, संशय आहे. कोण केला आहे? एक वैभव क्रीडे म्हणून मुलगा आहे, त्याच्यावर संशय आहे. त्या मुलाने माझ्या मुलीला किडनॅप केलेला आहे. किडनॅप केलेला आहे? हो. आणि हे रिपोर्ट घेत नाही? हे रिपोर्ट घेत नाही ते. ठीक आहे. त्याच्यासोबत कोणी अतिरिक्त आहे का? हो, अतिरिक्त त्याचे मित्र पण सुद्धा आहे. मित्र पण आहे? हो. साहेब काय म्हणतात? गोपाळ ढोले सर काय म्हणतात? नाही म्हणतात, रिपोर्ट घेत नाही म्हणतात. आम्ही मिसिंग रिपोर्ट घेत नाही म्हणतात. रिपोर्ट घेत नहीं? नहीं, रिपोर्ट नहीं घेत म्हणतात. ठीक. विधायक साजिद खान पठान के सरोपचार हॉस्पिटल का निरीक्षण करते समय अपमानजनक बयान देने के बाद परिचारिका संगठन ने काम बंद करने का निर्णय लिया था। शनिवार रात को विधायक रणधीर सावरकर और सांसद अनूप धोत्रे मेडिकल कॉलेज गए और आंदोलनकारियों से बातचीत की। उन्होंने इस बात पर ध्यान दिलाया कि आपके विरोध से मरीजों पर असर नहीं पड़ना चाहिए, जिसका परिणाम यह हुआ कि परिचारिकाओं ने शनिवार रात से काम फिर से शुरू कर दिया है। हम किसी को भी सरकारी मेडिकल कॉलेज और सरोपचार हॉस्पिटल में आकर हम पर दबाव डालने की इजाजत नहीं देंगे। हमने 12 फरवरी को विधायक पठान द्वारा इस्तेमाल की गई भाषा के कारण काम बंद कर दिया था। आंदोलनकारियों ने कहा कि ऐसा दोबारा नहीं होना चाहिए। विधायक रणधीर सावरकर और सांसद अनूप धोत्रे ने उन्हें मनाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि अस्पताल में जो कर्मचारी के पद रिक्त है उन्हें भरने के लिए हम शासन से चर्चा करेंगे और आप किसी भी तरह के दबाव में काम नहीं करें। अगर जरूरत हो तो पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करें। विधायक सावरकर ने कहा कि मेडिकल प्रशासन को भी इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि कोई गड़बड़ी न हो। यह देखते हुए मरीजों और उनके रिश्तेदारों ने इस बात पर संतोष जताया कि पिछले 3 दिनों का तनाव खत्म हो गया है। पेशंटवर काय संकट असतात, त्यांच्या घरी त्यांची आर्थिक परिस्थिती कशी असते, त्यांना काय त्रास असतो, हा सगळाच आपण समजून घेतो आणि नक्कीच पुढे काहीतरी चांगलं होईल या दिशेने आम्ही दोघंही आपल्याकडनं अपेक्षा करतो। आणि शेवटी रणधीर भाऊंनी जे म्हटलं आहे की बहिणीला त्रास जरी झाला तरी भावाचा शब्द ती पाडत नसते, अशा आमच्या सगळ्याच लाडक्या बहिणी आमचा शब्द, आमच्या अपेक्षा ह्या पूर्ण करतील आणि तुमच्या ज्या अपेक्षा आहे, तुमची जी जबाबदारी आहे ही आमची दोघांची राहील, एवढं आपल्याला शब्द देतो। आणि शहर के प्रभाग नंबर 12 में 14 फरवरी की शाम को एक चौंकाने वाली घटना हुई। महापालिका के सफाई निरीक्षक राकेश चिरांडे को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता द्वारा पीटने और गाली गलौज करने की घटना सामने आई है। इस मामले में सफाई निरीक्षक राजेश चिरांडे ने सिटी कोतवाली पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। सफाई निरीक्षक चिरांडे की शिकायत के अनुसार आरोपी गणेश सबकाल के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। पुलिस जांच कर रही है और घटना की ओर जानकारी जल्द ही साफ हो जाएगी। इस मामले में सबकाल के खिलाफ भारतीय दंड संहिता के तहत मामला दर्ज किया गया है। इस घटना से वार्ड में कुछ देर के लिए तनाव का माहौल बन गया था। सिटी कोतवाली पुलिस घटना की जांच कर रही है। महापालिका सफाई निरीक्षक राकेश चिरांडे को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा पीटने और गाली गलौज करने की घटना सामने आई है। इस मामले में स्वास्थ्य निरीक्षक राजेश चिरांडे ने शिकायत दर्ज कराई है। सिटी कोतवाली पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया है तथा पुलिस आगे की जांच कर रही है। पुलिसवर के अंदर हमारे महानगर पालिका के कर्मचारी राकेश जी चिरांडे, ये महानगर पालिका ऐसा है, वहाँ पर कुछ अनजान व्यक्ति ने, उसका नाम है गणेश सबकाल, इन्होंने आके हमारे ऑन ड्यूटी कर्मचारी ऐसा है, इनको जीवे मारने की धमकी दी है।
और इंक्लूसिव गाड़ी दी है। हमने और हमारे कर्मचारी ने पुलिस प्रशासन को आके उस गुंडे व्यक्ति की रिपोर्ट दी है और पुलिस प्रशासन ने वो व्यक्ति के ऊपर गुना दाखिल किया है। और हमारे पुलिस प्रशासन से विनती है और महानगर पालिका प्रशासन से विनती है कि वो व्यक्ति ने हमारे एसआई कर्मचारी को जीवे मारने की धमकी दी है। हमारी पुलिस प्रशासन से ये विनती है कि हमारे जो कर्मचारी है ये सवेरे अकेले यहाँ पर काम करने के लिए आते हैं, उनकी जवाबदारी प्रशासन ने लेनी चाहिए, ऐसी हमारी विनती है। और सामने वाला जो गुंडा प्रवृत्ति का जो व्यक्ति है उस पर सख्त कार्रवाई होना चाहिए, ये हमारी विनती है, ऐसी हमारी मांग है। अकोला शहर में महाशिवरात्रि का उत्साह चरम पर है। खासकर राजपूतपुरा परिसर के रामदास जी बागड़े चौक पर हर साल की तरह इस साल भी भगवान शिव की पूजा से पूरा इलाका भक्ति से सराबोर हो गया है। महाशिवरात्रि के पावन मौके पर राजपूतपुरा के बागड़े चौक पर भगवान महादेव की बहुत ही मनमोहक और शानदार झांकियां निर्माण की गई हैं। ये जीवंत नज़ारे न सिर्फ भक्तों की आंखों को भा रहे हैं, बल्कि हर आने जाने वाले का ध्यान अपनी ओर खींच रहे हैं। बिजली की रोशनी और फूलों की सजावट से सजा यह इलाका कैलाश धाम जैसा लग रहा है। पिछले 15 सालों से शिवम अन्ना मिर्जामले मित्र परिवार इस उत्सव को बड़ी श्रद्धा से आयोजित करता आ रहा है। इस कार्यक्रम की खास बात यह है कि इसमें स्थानीय युवाओं और बच्चों का अपने आप उत्साह से शामिल होना है। आध्यात्मिक विरासत को बचाने का एक बड़ा उदाहरण है। 15 फरवरी 2026 को शाम 7 बजे भगवान महादेव के चरणों में महाआरती की गई। पूरा इलाका शंख की ध्वनि, ढोल की थाप और हर हर महादेव के नारों से गूंज उठा था। इस महाआरती में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी थी। आरती के बाद भक्तों के लिए साबूदाना उसल के महाप्रसाद का वितरण किया गया। यह भव्य कार्यक्रम शिवम अन्ना मिर्जामले मित्र परिवार ने महाशिवरात्रि के अवसर पर आयोजित किया था। इस शुभ अवसर पर शिवम अन्ना मिर्जामले, रवि अग्रवाल, आकाश कोमाले, तनीश शर्मा, सचिन दुबे, करण ठाकुर, गोविंद अन्ना मिर्जामले, दिलीप सिंह चंदेल, रितेश गुरले, चेतन राजपूत, दुर्गेश कांटेकर, गोपाल कोल्पेकर, अभिनव मिर्जामले, विशाल वाघमारे और सनी शर्मा सहित कई शिव भक्त मौजूद थे। महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में हरिहरपेट परिसर स्थित मोरणेश्वर मंदिर में संगीतमय शिव कथा का आयोजन चल रहा है, जिसका लाभ परिसर के सैकड़ों नागरिक विशेषतः महिलाएं ले रही हैं। पुराना शहर के हरिहरपेट परिसर स्थित मोरणेश्वर शिव मंदिर में संगीतमय शिव कथा का आयोजन चल रहा है। वृंदावन से आई किशोरी समीक्षा की मधुर वाणी में यह संगीतमय कथा का आयोजन चल रहा है। कलश यात्रा के जरिए तथा महाप्रसाद के जरिए इस शिव पुराण कथा का समापन होगा। इस परिसर में जब से मंदिर बन गया है तब से इस परिसर की रौनक काफी बढ़ गई है। यहाँ हमेशा विविध धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन होता है। यहाँ विशाल शिवलिंग तथा नंदी की स्थापना की गई है। यहाँ दूर दूर से दर्शन लेने श्रद्धालु आते हैं। नदी किनारे ही यह मंदिर होने के कारण मंदिर की शोभा और अधिक बढ़ गई है। इस शिव कथा का लाभ बड़ी संख्या में नागरिक ले, ऐसा आह्वान आयोजकों द्वारा किया जा रहा है। देखते हैं इस संगीतमय शिव कथा की एक झलक। श्रीमते नारायणाय नमः। परम परम जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल गोपी किशोर प्रभु, जय जय माधव राधा मेरी मात है, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणों में। अंत में एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाईन्स प्रायोजक RRC ब्रॉडबँड, अकोल्यातील सर्वात स्वस्त आणि वेगवान कनेक्शन। हर हर महादेव के जयघोष से गूंज उठी राजराजेश्वर नगरी। श्री राजराजेश्वर मंदिर से लेकर सभी शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़। जिलाधिकारी की संकल्पना से आयोजित नरनाला महोत्सव का शानदार उद्घाटन। विधायक सावरकर, प्रकाश भारसाकले, हरीश पिंपले की प्रमुख उपस्थिति।
मनपा के सभागृह को टीपू सुल्तान के नाम का विवाद गहराया। आंदोलन के दौरान पूर्व महापौर विजय अग्रवाल की अनुपस्थिति। सोमवार सुबह महापालिका के स्थायी समिति सदस्य नियुक्ति के लिए सभा। पड़ित वार्ड निश्चिति पर होगा अहम फैसला। अमरावती व यवतमाल में एटीएस की बड़ी कार्रवाई। अत्यंत गोपनीय तरीके से जांच यंत्रणा की कार्रवाई। समाचार के लिए देखते रहिए आरआरसी न्यूज। जिन दर्शकों ने अभी तक आरआरसी का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उन्होंने वह सब्सक्राइब करना चाहिए। फिर मिलते हैं शहर की ताजा जानकारी और महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। नमस्कार।